जरा सोचिए, रात के 11 बजे हैं। दिन भर की थकान के बाद बस सोने की तैयारी है और तभी अंधेरे कमरे में फोन की स्क्रीन चमक उठती है। ये कोई इमरजेंसी नहीं, बल्कि बॉस का भेजा हुआ एक और ईमेल है। अब सवाल ये है कि क्या इसे अनदेखा किया जा सकता है, या फिर हम सब एक ऐसी डिजिटल जंजीर से बंधे हैं जो हमें हर वक्त काम से जोड़े रखती है। यही वो सवाल है जो हमें आज के हमारे विषय पर लाता है। राइट टू डिस्कनेक्ट, यानी काम के बाद डिस्कनेक्ट होने का अधिकार। ये सिर्फ कोई सुविधा नहीं है, बल्कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य और निजी जीवन को बचाने के लिए एक बहुत जरूरी लड़ाई है। तो आखिर ये बहस अचानक शुरू क्यों हुई? असल में ये कोई किताबी बात नहीं है। इसकी चिंगारी 2024 की शुरुआत में पुणे में हुई एक दिल दहला देने वाली घटना से भड़की, जहां काम के जबरदस्त बोझ ने एक युवा कर्मचारी की जान ले ली। इस एक त्रासदी ने पूरे देश को झकझोर के रख दिया और इसी के ठीक बाद फरवरी 2024 में लोकसभा में एक प्राइवेट मेंबर्स बिल पेश किया गया। इसका मतलब ये बिल सरकार की तरफ से नहीं, बल्कि एक सांसद ने अपनी पहल पर पेश किया, जिसने इस मुद्दे को राष्ट्रीय मंच पर ला खड़ा किया। ये एक लाइन आज के दौर की कड़वी सच्चाई को बयां करती है। काम और जीवन के बीच की रेखा धुंधली हो गई है। कुछ के लिए ये पूरी तरह से गायब हो गई है। देखिए, स्मार्टफोन्स और लैपटॉप ने हमें फ्लेक्सिबिलिटी तो दी, लेकिन साथ ही साथ हमारे ऑफिस को हमारी जेब में, हमारे घर में और यहाँ तक कि हमारी छुट्टियों में भी पहुंचा दिया है। अब कोई सीमा बची ही नहीं, और यही इस पूरे संकट की असली जड़ है। हम ये भी देखेंगे कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों है और दुनिया भर में इस पर क्या हो रहा है। और आखिर में हम इसकी चुनौतियों और आगे के रास्ते पर भी बात करेंगे। हमारा पहला पड़ाव है हमेशा ऑन रहने का संकट। यूं समझिए कि डिजिटल क्रांति ने हमें एक तरह की बेड़ियां पहना दी हैं। ऑफिस की चारदीवारी तो खत्म हो गई, लेकिन काम का दिन अब कभी खत्म नहीं होता। ईमेल, मैसेज और कॉल्स अब मेहमान नहीं, बल्कि बिन बुलाए घुसपैठिए बन गए हैं, जो हमारे डिनर टेबल से लेकर हमारे सपनों तक में दखल दे रहे हैं। तो इस डिजिटल कैद का ताला क्या है? जवाब है राइट टू डिस्कनेक्ट। अगर सीधे और सरल शब्दों में कहें तो ये एक कानूनी कवच है। ये अधिकार लोगों को ये आज़ादी देता है कि काम के घंटे खत्म होने के बाद वो ऑफिस के ईमेल, कॉल या मैसेज को नज़रअंदाज कर सकें, और वो भी बिना नौकरी जाने या किसी एक्शन के डर के। अब हम अपने अगले हिस्से पर आते हैं, जो इस अधिकार के कानूनी और दार्शनिक आधार पर केंद्रित है। देखिए, ये कोई नया या अनोखा विचार नहीं है, बल्कि इसकी जड़ें मानव अधिकारों के मूल सिद्धांतों में बहुत गहरी हैं। ये अधिकार कहीं आसमान से नहीं टपका है, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स यानी मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा से जुड़ा है, जिसका आर्टिकल 24 हर इंसान को आराम और अवकाश का अधिकार देता है। और तो और, हमारे अपने संविधान में भी इसकी नींव मौजूद है। आर्टिकल 21 हमें गरिमा के साथ जीने का अधिकार देता है, और लगातार काम के दबाव में जीना भला गरिमापूर्ण कैसे हो सकता है? इसी तरह आर्टिकल 42 मानवीय काम की परिस्थितियों की बात करता है। अब सवाल ये है कि क्या 24 घंटे उपलब्ध रहना मानवीय है? बिल्कुल नहीं। लेकिन सवाल ये है कि हमें इस अधिकार की इतनी सख्त जरूरत क्यों पड़ी? ये सिर्फ एक सुविधा नहीं, बल्कि एक जरूरत बन चुका है, और इसके पीछे ठोस मानवीय और आर्थिक कारण हैं। चलिए, इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। हमेशा ऑन रहने की कीमत हम सब अपनी सेहत, अपने रिश्तों और अपने मानसिक सुकून से चुका रहे हैं। फिजिकली ये हमारी नींद छीन रहा है, सोशली ये हमें अपने परिवार और दोस्तों से दूर कर रहा है, और वर्क लाइफ बैलेंस को एक मजाक बनाकर रख दिया है। असल में ये एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के बीच शक्ति का एक असंतुलित खेल बन गया है, जिसमें कर्मचारी अक्सर हार जाता है। और इस कहानी का एक और स्याह पहलू है, जो लैंगिक असमानता से जुड़ा है। एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक आईटी, मीडिया और ऑडिटिंग जैसे प्रोफेशंस में भारतीय महिलाएं हफ्ते में 55 घंटे से भी ज्यादा काम कर रही हैं। ये दिखाता है कि काम का ये अंतहीन बोझ पुरुषों से कहीं ज्यादा महिलाओं के कंधों पर है, जो अक्सर ऑफिस और घर दोनों की दोहरी जिम्मेदारियां निभाती हैं। भारत इस लड़ाई में अकेला नहीं है। दुनिया भर में ये एक महत्वपूर्ण आंदोलन बन चुका है। दुनिया भर के देश इस समस्या को लेकर अब जाग रहे हैं। फ्रांस ने तो 2017 में ही इसकी शुरुआत कर दी थी। अभी हाल ही में 2024 में ऑस्ट्रेलिया ने भी कड़े कदम उठाए हैं। पुर्तगाल तो एक कदम और आगे निकल गया, जहां काम के बाद कर्मचारी से संपर्क करना ही गैर कानूनी है। स्पेन ने भी अपने सरकारी कर्मचारियों को ये अधिकार दिया है। तो ये कोई अकेली आवाज नहीं, बल्कि एक वैश्विक आंदोलन है जो कह रहा है, बस अब बहुत हुआ।
जाहिर सी बात है, ये कानून हर किसी पर एक जैसा लागू नहीं किया जा सकता। डॉक्टर या पुलिस जैसी जरूरी सेवाओं को इमरजेंसी में छूट देनी ही होगी। इसी तरह जिन कर्मचारियों की ऑन कॉल ड्यूटी होती है, उन्हें उपलब्ध रहना होगा, लेकिन इसके लिए उन्हें अलग से भुगतान भी मिलना चाहिए। मतलब कानून को सख्त होने के साथ साथ स्मार्ट भी होना होगा और अलग-अलग सेक्टर्स की जरूरतों के हिसाब से लचीला भी। अब हम अपने अंतिम खंड में हैं, जहां हम इस पूरी बहस का सार निकालेंगे और भविष्य की ओर देखेंगे। मुद्दा सिर्फ एक कानून बनाने का नहीं है, बल्कि काम करने के हमारे पूरे कल्चर को बदलने का है। अंत में ये सब एक संतुलन का खेल है। इस तराजू के एक पड़े पर है कर्मचारी का स्वास्थ्य, उसका मानसिक सुकून और उसका परिवार, तो दूसरे पड़े पर है बिजनेस की जरूरतें और देश की अर्थव्यवस्था। एक सफल राइट टू डिस्कनेक्ट नीति वही होगी जो इस तराजू को बिल्कुल बीच में साध सके, जहां इंसानियत और कारोबार दोनों की जीत हो। तो हम आपको इस एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। इस 24-70 चलती दुनिया में हम ये कैसे सुनिश्चित करें कि काम हमारी जिंदगी का सिर्फ एक हिस्सा रहे, हमारी पूरी जिंदगी ही ना बन जाए? इसका जवाब सिर्फ संसद में नहीं, बल्कि हमारे ऑफिस कल्चर में, हमारी अपनी आदतों में और हमारी अपनी सोच में छिपा है। और अब सोचने का समय आ गया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें यूपीएससी, लॉ या जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है। और हाँ, सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव या सवाल नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। यूपीएससी एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गाइडेंस या मेंटरशिप के लिए संपर्क करें। आवर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। धन्यवाद। मैं हूं कृणाल ठाकुर। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।